महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पाप कर्म के उदय बहुत आते हैं, लेकिन पुण्य कैसे बढ़ाएं कि ये पाप कर्म कम उदय में आए। पाप कर्म का उदय रोज आता है, किया हुआ पुण्य का उदय कब आएगा, है ना। पहले तो ये देखो कि 24 घंटे में हम पुण्य ज़्यादा करते कि पाप। तो जिनका पुराना पाप प्रगाढ़ है और वर्तमान में भी पाप चल रहा है तो भारी तो वही होगा ना। आप कहोगे कि हम इतना पुण्य करते हैं, इसका उदय कब आएगा। तो पुण्य करो, दृढ़ता से करो, क्षमता रखो, घबराओ मत। कितना भी तीव्र पाप का उदय आए, ये समझो एक दिन इसे नष्ट होना है। जीत आत्मा की होनी है जो पुण्य पाप से ऊपर है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। महाराज जी, हम लोगों का एक प्रश्न और है। महाराज जी, हम लोग पहाड़ पे जाते हैं और ऐसा देखा है कि पहाड़ पे बहुत सी महिलाएं चरणों को स्पर्श कर रही हैं, वो कह सकते हैं या नहीं। और हम लोग पहाड़ पे 2 बजे जा रहे हैं तो उसमें जीवों की हिंसा होती है, तो रात में जाना चाहिए या नहीं। आपने जो सवाल किया, सबसे पहले चरणों को देखा आपने। हाँ महाराज जी। पर्वत पर चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। क्या है? चरण चिन्ह। और चरण चिन्हों को स्त्री पुरुष सब छू सकते हैं। आपने नहीं छुआ है तो जाके छू लेना, कोई बाधा नहीं है, समझिए। वहाँ हर कोई छू सकता है। रहा सवाल रात्रि में चढ़ने का, तो ये स्वाभाविक है, रात में चढ़ोगे तो जीव बहुत मरते हैं, और जीव हत्या से बचने के लिए उजाला में ही चढ़े, जैसे हम लोग चढ़ते हैं। और यहाँ तो इन दिनों 4:35-40 पर पूरा उजाला हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज रात में अंधेरे में चढ़ते हैं तो पहाड़ दिखता नहीं, और दिन में आते हैं तो पहाड़ दिखने लगता है, इसलिए लोग अंधेरे में चढ़ देते हैं। पर हिंसा तो होती ही है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ओम नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। संगीता जी जैन गंज वासोदा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे श्रद्धा बिट्टू जी पाटनी, MR ग्रुप रांची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीदी और भैया जी के उसमें हो गया। मैं दूसरा प्रश्न करती हूँ कि महाराज जी, जब कोई भी व्यक्ति बड़ों के आगे झुकता है तो दोनों हाथ अनायास ही उठ जाते हैं आशीर्वाद के लिए, लेकिन अंतरंग की आत्मा का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, अगर आप झुकना सीख जाओगे तो अंतरंग का आत्मा का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। जो नत होता है वो उन्नत बनता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अगर हमारा भाव अच्छा हो, बर्ताव अच्छा हो, तो उसका प्रभाव अच्छा होगा, इसमें क्वेश्चन है। महाराज जी, एक प्रश्न और है छोटा सा। हाँ बोलो। महाराज जी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि माता पिता की सेवा तो बहुत करते हैं और मुनियों की सेवा करते हैं, और दान पुण्य सब कुछ करते हैं, लेकिन उनसे बोलो कि पूजन करो, अभिषेक करो, तो कहते बस हमारा यही धर्म है, यही पुण्य है। महाराज जी, ऐसे लोगों को किस तरह से प्रेरित करना चाहिए। सबका धर्म एक सा नहीं होता, वो अधर्म थोड़ी कर रहा है, करने दो ना। धर्म करने का तरीका अलग अलग, उनको कोसते क्यों। उनसे प्रोत्साहित करो, धीरे धीरे उनको प्रेरित करो कि ये आप कर ही रहे हो। लेकिन इनके साथ अगर थोड़ा पूजा पाठ और कर लोगे तो सोने में सुगंध हो जाएगी। लेकिन ये मत समझो कि एक बंधी बंधाई रूटीन करने वाले, रूटीन से चलने वाले लोग ही धर्म करते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका अनुसार धर्म कर सकता है। धर्म का संबंध हमारी क्रियाओं से कम भावनाओं से ज़्यादा है। अगर माता पिता की सेवा कर रहा है, हाँ। समाज में दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, गुरुओं की सेवा कर रहा है, तो धर्म ही तो कर रहा है। अब वो जिसको जिस तरीके से मन लगे वैसा करे। किसी को पूजा करने में मन लगता है, किसी को एक ने कहा महाराज जी हमारा मन जब भी कोई संघ का बिहार होता है तो खूब करने का होता है, हम महीनों उनके साथ रहते हैं, पर पूजा करने का मन नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता। अब क्या करेंगे बोलो। किसी न किसी रूप में तो धर्म से जुड़ा है। बस उनको प्रेरणा दो कि जिनके सानिध्य में तुम रह रहे हो उसके अनुरूप थोड़ा आचरण करते रहो।